अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर। बेटे आज हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा लेसन जो है उसका पार्ट 2 उसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। हमने पार्ट 1 में देखा कि क्रिस्टोफर जो है उसने सहारा को क्रॉस करने का अहद किया और वो मुख्तलिफ़ ट्रक्स से लिफ्ट लेता हुआ एक शहर पहुँचा जिसका नाम घरदिया था, जहाँ मक्खियाँ बहुत ज़्यादा थी। फिर वहाँ से उसने अब एक और ट्रक में लिफ्ट ली और अब उसका सफ़र जो है वो एक सिटी जिसका नाम एल्गोलिया है उसकी तरफ है। एल्गोलिया एक ओसिस एक नखलिस्तान है जिसकी तरफ वो मूव कर रहा है। तो बेटे एल्गोलिया से फिर वो इंसला की तरफ मूव करेगा। आज जो हमारा पार्ट है उसमें हम उसकी इंसला के अंदर पहुंच जाना और इंसला का कंपैरिजन जो है इसके साथ क्या नाम है इसका बेटे, इंसला का और एल्गोलिया का आपस में कंपैरिजन जो है उसको वो बयान करेगा। जी बेटे मैं अब इसका पार्ट 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। पार्ट 2 जो है उसमें बेटे पेज 49 है और पैराग्राफ बन रहा है 1 2 3 4 5। It was difficult traveling. बहुत मुश्किल सफ़र था। At times the sand became too soft to bear the weight of the heavy truck. कि बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा रेत नरम हो जाती कि उस बड़े ट्रक का चलना मुश्किल हो जाता। It was then necessary to stop at once. तो फिर रुकना यकीनी बन जाता। If the wheels had been allowed to spin, अगर आप रेस देते और व्हील्स को घूमने की इजाज़त दी जाती, दे वुड हैव डग देमसेल्व्स डीपर, तो वो बजाय आगे बढ़ने के व्हील्स जो हैं ट्रक के वो बहुत ज़्यादा गहरे चले जाते रेत के अंदर। 10 फुट स्ट्रिप्स ऑफ स्टील मैश के 10 फुट स्टील की बनी हुई एक जाली जो है वर ड्रैग्ड फ्रॉम द ट्रक एंड प्लेस्ड टुगेदर टू मेक अ रनवे फॉर द व्हील्स टू बाइट ऑन एज द ट्रक मूव्ड। कि उस 10 फीट स्टील की बनी जाली को ट्रक के टायरों के नीचे बिछा दिया जाता ताकि ट्रक के लिए चलने के लिए एक रनवे बन सके। When it reached harder ground, जब ट्रक सख्त ज़मीन के करीब पहुंच जाता, the strips were collected up and dragged forward to the waiting truck. तो फिर वो स्ट्रिप्स पीछे से उठा के आगे ट्रक के अंदर रख ली जाती, ट्रक के सामने रख ली जाती। क्रिस्टोफर परफॉर्म्ड यूजफुल सर्विस इन हेल्पिंग द ग्रीसर। क्रिस्टोफर ने बड़ी हेल्प की उस ग्रीसर की विद दिस आर्जुअस वर्क, विद दिस आर्जुअस ऑपरेशन, कि इस मुशक्क़त भरे काम में उसने ग्रीसर की बहुत हेल्प की। बेटे यहाँ पे वर्ड आर्जुअस इस्तेमाल हुआ है, इसमें आर आ रहा है। तो बेटे जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें 2 तरह के एक्सेंट मौजूद है, एक है रोटिक और एक है नॉन रोटिक। तो जो बेटे नॉन रोटिक हैं वो आर को नहीं पढ़ते, मास वाई आर स्टार्ट में आ रहा हो। तो अब मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन लिख दी है आर्जुअस, आर्जुअस, इसमें आर प्रोनाउंसिएशन में मौजूद नहीं है। सो दिस इज ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन आर्जुअस, इसका मतलब मुशक्कत तलब, कोई मेहनत वाला काम। तो जो क्रिस्टोफर था उसने इस आर्जुअस ऑपरेशन में बहुत हेल्प की उस ग्रीसर की। The driver added to the discomfort of the journey by relating details of a recent case in which 3 English people had attempted to cross a part of the desert in a car with only 1 day's water supply. अब बदमज़गी में मज़ीद इजाफा ड्राइवर ने कर दिया जब उसने कहानी सुनाई उन 3 इंग्लिश मैन की जिन्होंने अपनी एक कार के अंदर बैठकर सिर्फ 1 दिन की वाटर सप्लाई की मदद से सहारा को क्रॉस करने की कोशिश की। अब उनके साथ क्या हुआ? देयर कार हैड बिकम स्टक इन अ सैंड ड्यून। बेटे यहाँ पर लफ्ज़ इसको डन नहीं पढ़ना, दिस इज ड्यून। ये ड्यून का मतलब होता है रेत का टीला। तो बेटा ड्यून अगेन मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन लिख दी है। जब भी हम किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन लिखते हैं तो उस प्रोनाउंसिएशन से पहले हम एक स्लैश और एक उसके बाद स्लैश, तो जब भी हम किसी वर्ड को
इन 2 स्लैश के अंदर लिखा हुआ देखेंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि ये इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन लिखी हुई है। डिक्शनरीज जो ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी है वो भी यही पैटर्न, यानी कि हम भी उनका ही पैटर्न जो है वो फॉलो करते हैं कि वहाँ पे आपको वर्ड मिलेगा और वर्ड के आगे 2 स्लैशेस मिलेंगी और स्लैशेस के अंदर जो उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन लिखी होगी। सो बेटे ये ड्यून इसको हम पढ़ेंगे, जैसे इसको आजुअस पढ़ा था इसको हम ड्यून पढ़ेंगे। तो ड्यून का मतलब है बेटा रेत के टीले। जी बेटे, तो अब वो जो कार थी वो रेत के टीलों में फंस जाती। एंड 3 days later their bodies were found dried up like leaves. Oh gosh, मुसन्नफ कहता है कि 3 दिन बाद उनकी डेड बॉडीज मिली और कैसे, जैसे सूखे हुए पत्ते होते हैं ऐसे उनकी डेड बॉडीज सूख चुकी थी। They had drained the radiator in their desperate thirst, and one of them tried to drain the oil from the crankcase. उन्होंने रेडिएटर का पानी पीना की कोशिश की और उनमें से एक जो है उसने तो क्रैंक के अंदर से ऑयल निकालकर उसको पीने की कोशिश की। हेंटॉट बेटे उस ड्राइवर का नाम है जिसके साथ वो सफ़र कर रहा है। हेंटॉट हैड बीन वन ऑफ द सर्च पार्टी। हेंटॉट उन लोगों को तलाश करने वाली पार्टी जो थी उसमें शामिल था। एंड ही स्पेयर्ड हिज लिसनर नन ऑफ द ग्रिम डिटेल्स। उसने अपने लिसनर्स को मुकम्मल ये खौफनाक तफसील जो है ये बयान की। द स्टोरी केम विविडली टू क्रिस्टोफर्स माइंड ऑन द सेकेंड मॉर्निंग, कि ये स्टोरी जो है ये क्रिस्टोफर के दिमाग में सेकेंड मॉर्निंग आई और उसने क्रिस्टोफर को बहुत परेशान कर दिया। द ग्रीसर अनाउंस दैट, क्यों परेशान कर दिया? क्योंकि ग्रीसर ने ये ऐलान किया that one of the 2 goat skins bags of water had burst during the night। उसने कहा कि जो 2 हमारे पास मशकीज़ें पानी की थी उनमें से एक रात को फट चुकी है। Even if everything went well, अगर सब कुछ ठीक चलता रहा, the rest of the journey would not be pleasant। तो जो हमारा बकाया सफ़र है वो खुशगवार नहीं होगा। The story came an outpost, एक चौकी विद अ वाटर सप्लाई, जिनके पास पानी का ज़ख़ीरा था, वॉज फाउंड ऑन वन ऑफ क्रिस्टोफर्स मैप्स। वो क्रिस्टोफर के मैप पर नजर आई क्रिस्टोफर को। एंड दे सेट ऑफ टूवर्ड्स इट, और वो उस चौकी की तरफ रवाना हो गए। बाय डॉन, सुबह तक दे हैड गॉन 50 माइल्स, उन्होंने 50 मील सफ़र तय कर लिया। एंड डग आउट ऑफ 5 मोर सैंड ड्यून्स, और वो तकरीबन 5 मज़ीद रेत के टीले क्रॉस कर गए। क्रिस्टोफर वाज सिक विद थर्स्ट, क्रिस्टोफर को बहुत ज़्यादा प्यास लग चुकी थी। एंड टू ऐड टू हिज मिजरी ही हैड जंप्ड barefooted फ्रॉम द ड्राइवर्स कैबिन, कि उसने अपनी मुसीबत में मज़ीद इजाफा किया जब उसने नंगे पाँव ड्राइवर के कैबिन से छलांग लगा दी, कैबिन से बाहर छलांग लगा दी। On one occasion, not realizing the intense heat of the sand, उससे एहसास नहीं था कि बाहर रेत जो है उसकी कितनी हीट है। It was as if he had jumped into a bed of hot coals, कि ट्रक से बाहर छलांग लगा रहा ऐसे ही था जैसे मुसन्नफ जो है जैसे राइटर ने किसी जलते हुए तंदूर के अंदर छलांग लगा दी हो या जलते हुए कोयलों पर छलांग लगा दी हो। With a scream of pain, he hopped back into the truck, और फिर चीखता हुआ दर्द के साथ वो वापस ट्रक में आ गया। Meanwhile, his thirst grew fiercer, उसकी प्यास बढ़ती गई। Everything was dead and dry and hot, हर चीज़ बहुत सख्त गर्म थी, खुश्क थी। My mind was foggy, उसके दिमाग में धुंध छा रही थी। I was on fire, मुसन्नफ कहता है मैं जल रहा था। The inside of my head felt dried up, कि मैं अंदर से अपने आप को बहुत खुश्क महसूस कर रहा था। एंड माई लंग्स हर्ट फॉर द हॉट एयर, और मेरे जो लंग्स थे, फेफड़े थे, वो भी जल रहे थे उस गर्म हवा से। देयर वर टाइम्स व्हेन आई ट्राई टू मेक माई सेल्फ फेंट, एक वक़्त आया कि मैंने कोशिश की कि मैं बेहोश हो जाऊँ। बट माई हेड वॉज पाउंडिंग विद सच पेन, कि सर में इतना शदीद दर्द था और सर बज रहा था दर्द के साथ, दैट इट केप्ट मी कॉन्शियस, कि मुझे बेहोश भी नहीं होने दिया गया।
द आउटपोस्ट वॉज डिस्कवर्ड एट लास्ट, आखिरकार वो जो चौकी थी वो तलाश कर ली गई। एंड इट कंटेन्ड अ वेल फुल ऑफ कूल वाटर, और उसमें बहुत ठंडा पानी दस्तियाब था। दे ड्रैंक अंटिल दे कुड ड्रैंक नो मोर, उन्होंने खूब पानी पिया। दे सर्टेनली नीडेड इट, उन्हें ज़रूरत भी थी इसकी। द हीट वॉज इनक्रेडिबल, गर्मी नाकाबिल यकीन थी। इन द शेड ऑफ द मड हाउस, वो जो कीचड़ का या मिट्टी का बना हुआ घर था, द टेम्परेचर रिच्ड 130 फ़ारेनहाइट, कि टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 130 फ़ारेनहाइट पे था। वाइल आउट ऑन द सैंड, जबकि घर से बाहर जो टेम्परेचर था, द थर्मामीटर रजिस्टर्ड 165 फ़ारेनहाइट। उफ, ओ गॉश, कि बाहर टेम्परेचर 165 फ़ारेनहाइट था, विच इज़ नियरली 30 डिग्री हायर देन, कि ये जो टेम्परेचर है ये 30 डिग्री ज़्यादा है द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफिशियली रिकॉर्डेड, कि जितने भी सरकारी तौर पर टेम्परेचर रिकॉर्ड किए गए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा ये टेम्परेचर था। अल्गोलिया 100 माइल्स ऑन वॉज रीच्ड विदाउट फर्दर मिसहैप, अब वो अल्गोलिया पहुँच गए 100 मील सफ़र तय करके और कोई मिसहैप ना हुआ। इट वॉज अ फैसिनेटिंग लिटिल टाउन, ये बड़ा पुरकशिश छोटा सा कस्बा था। अ ट्रू ओसिस, ये एक सही नखलिस्तान था। नखलिस्तान बेटे वो होता है जो सहरा के अंदर जहाँ पर पानी भी हो, शेड्स भी हो, खजूरें, खाना पीना और सब्ज़ा मौजूद हो, उसे नखलिस्तान ओसिस कहते हैं। कि वो ओसिस में पहुँच गया विद सो मच वाटर अवेलेबल डैट, कि वहाँ पर इतना पानी दस्तियाब था डैट दे हार्डली न्यू व्हाट टू डू विद इट, कि वो जानते नहीं थे कि आप इस पानी के साथ वो क्या करें। एवरी डे ऑफ द वीक, के हफ्ते के हर रोज़, डेट ही वॉज देयर, जब वो वहाँ था, क्रिस्टोफर स्पेंट आवर्स बाथिंग इन अ लिटिल पूल हाफ अ किलोमीटर फ्राम द सेंटर ऑफ द टाउन, कि क्रिस्टोफर जो है वो कस्बे से आधा किलोमीटर दूर जो एक पूल बना हुआ था पानी का, वो रोज़ाना उसमें जाता और खूब नहाता वहाँ पर। शेडेड बाय पाम ट्रीज़ एंड फ्रूट ट्रीज़, कि उस चश्मे को या उस पूल को ठंडे जो दरख्त थे खजूर के और फलों के, उन्होंने ढांप रखा था। आर लाइंग ऑन द कूल ग्रास बिसाइड द पूल वाचिंग द बर्ड्स, कि वो वहाँ पर या नहाता या फिर पूल के किनारे लेटा रहता और परिंदों को देखता कि वो कैसे अपने आप को खजूरों के साथ महसूस कर रहे हैं। व्हाट अ कंट्रास्ट फॉर द डेजर्ट ऑल अराउंड इट, और ये जो मंजर था ये सहरा से बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट करता था। द जर्नी फ्राम एल्गोलिया टू इंसला वॉज नॉट विदाउट इट्स एक्साइटमेंट, अब उसने सफ़र शुरू किया एल्गोलिया से इंसला की तरफ, और ये सफ़र भी एक्साइटमेंट से खाली न था। इट वॉज मेड इन अ हैवी ट्रक कैरिंग 10 टन्स ऑफ एमुनिशन, कि ये असला बारूद वाला ट्रक था जिसका वज़न तकरीबन 10 टन था। ड्रिवन बाय अ पर्टिकुलरली एबल एंड एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर हु मेड हिज वे अक्रॉस द अपेरेंटली ट्रैकलेस डेजर्ट, कि इस ट्रक को एक बहुत ही तजर्बेकार ड्राइवर चला रहा था जो बेराह सहरा के अंदर भी ट्रक को बहुत महारत से आगे लेके जा रहा था। was a source of constant amazement to Christopher, और ये चीज़ क्रिस्टोफर के लिए बहुत ज़्यादा लुत्फ का बाइस थी। During the next day, Christopher suffered one of his worst experience. अगले दिन क्रिस्टोफर को बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ। बाहिमिद उस ड्राइवर का नाम था। Assured him that it would be a good thing to mix a little wine विद इज़ वाटर, बाहमीद ने इससे कहा कि तुम अपनी शराब के अंदर थोड़ा सा पानी डाल लो तो ये बड़ा बेहतरीन तजर्बा होगा। क्रिस्टोफर वाज डाउटफुल बट ही रिस्क, क्रिस्टोफर को इस पर शक था लेकिन उसने ये रिस्क लिया। द रिजल्ट वॉज डिजास्ट्रस, रिजल्ट बहुत ख़तरनाक निकला। ड्यूरिंग द हीट ऑफ द डे दे वर लाइंग इन द शेड ऑफ द ट्रक, के जब बहुत गर्मी थी तो वो ट्रक के साए में लेटे हुए थे। द टू अरेबियंस अस्लीप, दोनों अरब जो थे वो सो गए। वांटिंग समथिंग फ्रॉम द ड्राइवर्स कैबिन, मुसन्नफ को ड्राइवर के कैबिन से कुछ चाहिए था। ही गॉट अप टू गेट इट, वो वहाँ पर गया। एज ही वॉज क्लाइंबिंग अप ही वॉज सडनली ओवरकम बाय स्ट्रेंज सिकनेस, जब वो ट्रक के ऊपर चढ़ रहा था तो अचानक एक अजीब सी बीमारी और गनूदगी से उसके ज़हन में छा गई। हिज हेड स्टार्टेड टू पाउंड, उसका दिमाग घूमना शुरू हो गया। एंड ही फाउंड हिमसेल्फ शिवरिंग वायलेंटली, और वो अपने आप को उसने कांपता हुआ महसूस किया। ही न्यू ही वॉज गोइंग टू क्लैस्प, उसे लगा कि बस वो अब मरने वाला है। सो ही मेड अ डेस्परेट एफर्ट टू अवॉइड द ब्लेजिंग सैंड, उसने कोशिश की कि ये जलती हुई आग से वो बच जाए। हिज फॉल एज ही
एज ही ब्लैक आउट, जब वो बेहोश हो गया तो उसका गिरना जो था फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से वोक द अदर टू, बाकी दो जो साथी मुसाफिर थे उसके गिरने से वो जाग उठे एंड दे ड्रैग्ड हिम कम्प्लीटली इनटू द शेड, और उन्होंने उसको साए में खींच लिया। फॉर एन आवर ही कुड नॉट स्पीक, 1 घंटे तक वो बात भी ना कर सका। हिज 2 कंपेनियंस टुक ऑफ देयर टर्बन्स, 2 साथियों ने अपनी पगड़ियाँ उतारी एंड पोर्ड वाटर ऑन दैम, और उन्होंने उसके ऊपर पानी निचोड़ा। यूजिंग दैम टू रब हिज बॉडी, उसकी बॉडी को मसलते रहे जेंटली इन ऑर्डर टू कीप हिज टेम्परेचर डाउन, ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम हो सके। When he recovered his senses, they gave him as much water as he could drink. तो जब वो होश में आ गया तो उन्होंने उसको पानी जी भर के पीने को कहा। The quality of the water is not the only respect in which Insula differs from Algolia, कि पानी के लिहाज से सिर्फ इंसला एल्गोलिया से मुख्तलिफ नहीं था। द लेटर टाउन जो एल्गोलिया है विद इट्स शेडी स्विमिंग पूल्स, कि जो उसके स्विमिंग पूल से सायादार वो बड़े शानदार थे, एंड इट्स लग्जरियंट ट्रीज़, और इसके जो शानदार दरख्त थे, एंड प्लांट्स और जो पौधे थे, हैज़ ट्राइम्फ्ड ओवर द बैरननेस ऑफ द डेजर्ट, कि वो सहरा के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था, क्योंकि सहरा के ऊपर वो फतह याब हो चुके थे। इंसला इज़ फाइटिंग अ डेस्परेट बैटल फॉर सर्वाइवल, लेकिन इंसला जो है वो बहुत कोशिश कर रहा है, बड़ी फाइट कर रहा है अपनी बका के लिए, एंड परहैप्स लूजिंग द कॉन्टेस्ट, और मुसन्नफ़ कहता है शायद वो अपने इस कॉन्टेस्ट में हार रहा है। द सैंड इज़ कॉन्स्टेंटली एनक्रोचिंग ऑन द टाउन, कि रेत जो है वो मुसलसल टाउन की तरफ बढ़ रही है। Perhaps of the town are being swallowed by the desert, शायद वो टाउन जो है वो बहुत जल्द उसको सहरा जो है वो आके निगल जाएगा। It is frightening thing to see, इस ऐसा देखना बहुत खौफनाक है। Man has tried by every means to hold it back, इंसान ने कोशिश की है कि वो इसको रोक सके, but in spite of his efforts, लेकिन अपनी सारी कोशिशों के बावजूद भी the desert keeps tightening its stranglehold, कि सहरा जो है उसने अपना ग्रिप जो है वो मजबूत की हुई है। पाम ट्रीज दैट वंस लिफ्टेड देयर ब्रांचेस हाई अबव द ड्यून्स, कि वो खजूर के दरख्त जो कभी टीलों से बहुत ऊंचे थे, आर नाउ लाइक बुशेस, अब वो झाड़ियों में बदल चुके हैं। एंड सम ऑफ देम आर कम्प्लीटली कवर्ड, और बाज़ को तो मुकम्मल रेत ने ढांप लिया है। आई बेंट डाउन एंड पिक्ड डेट्स, मुसन्नफ़ कहता है मैं झुका और मैंने वहाँ से खजूरें उठाईं। ऑफ सम ऑफ देम मैनी पीपल हैव हैड टू लीव देयर होम्स, बहुत से लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। स्टार्म फेंसिस डू लिटिल ऑफ, के जो तूफ़ान से बचाव के लिए जंगले बने हुए हैं वो जो हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इफ़ एनी गुड, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। जी बेटे, आज हमने अपना इस लेसन का पार्ट 2 मुकम्मल किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हिच हाइकिंग अक्रॉस सहारा के पार्ट 3 के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।